हाय एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं या फिर आपका कोई सा भी सेशन हो, आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगा यदि आपका हिंदी ऑनर्स है। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के जरिए मैं आपको आज के इस क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ऐसा आपको पूरे YouTube पर नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं, पूरी क्लास को शिद्दत से कर लो, आपके पेपर में कुछ भी छूटने वाले नहीं है। आपको यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में भी यहां पर डिस्कशन करूंगा। एक क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं, हर सेट में आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ में अगर बात करें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग से सीरीज मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज जो है हर पेपर के लिए क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। आप बड़ी सरलता के साथ उसे पढ़ पाओगे और भाई साहब एग्जाम में आप अच्छे तरीके से मार्क गेन कर पाओगे। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, पेपर नंबर 5 में आपसे व्याख्या करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्याख्यान वाला क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग से सीरीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता दूंगा और आप पेपर में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि अब ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, क्योंकि सबकी भलाई में अपनी भलाई है, सबका फायदा हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग, देखिए यहां पर बात कर ले तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से मैं यूनिट बाय आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, जहां से क्वेश्चंस कुछ भी आए आप बड़ी सरलता के साथ हल कर पाओगे। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका कर्मभूमि, जो कि एक उपन्यास है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे सर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स क्यों सर, यहां से एग्जाम में 100% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पूरी शिद्दत के साथ इस की पॉइंट्स को नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। एग्जाम में अभी भी बहुत समय बचे हुए हैं, आप अच्छे तरीके से इसे कवर कर सकते हो और यदि आप इसे कवर कर लेते हो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं। आप एग्जाम देके आना और कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने जो पढ़ाया था भाई साहब यहां से कितने क्वेश्चंस लड़े हैं, कितने नहीं लड़े हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले उपन्यास कर्मभूमि के बारे में जाने। तो भाई साहब इसको लिखा किसने है, तो आप कहोगे सर उपन्यास कर्मभूमि जो है इसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आगे पूछा जा सकता है आपसे कि शीर्षक कर्मभूमि जो है यह कौन सी विधा है, तो आप कहोगे सर उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष यानी कि कर्मभूमि को प्रकाशित कब किया गया था, तो आप कहोगे सर 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके प्रकाशक कौन थे, यानी कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आप कहोगे सर वाणी प्रकाशक के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में इसे प्रकाशित करी गई थी, तो आप कहोगे सर हिंदी भाषा में प्रकाशित करी गई थी। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में प्रकाशित करी गई होगी और वास्तविकता यही है कि इसे किस भाषा में प्रकाशित करी गई, तो हिंदी भाषा में प्रकाशित करी गई। आगे बात करेंगे हम लोग कुछ और की पॉइंट्स को, और यहां पर शानदार शानदार की पॉइंट्स है जहां से प्रश्न बनेंगे नहीं 100% बनेंगे, इसलिए जरूर याद रखना। बात करते हैं, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कर्मभूमि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्टार लगाना प्रश्न पर। कर्मभूमि का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाई साहब वह होता है व्यक्ति का कर्म क्षेत्र। क्या होता है, व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ही क्या है, तो कर्मभूमि का शाब्दिक अर्थ है। अब आइए हम लोग बात करेंगे इस उपन्यास के कुछ पात्रों के बारे में, क्योंकि पात्र से भी क्वेश्चंस आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उल्टा के देख लो कि ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, फिर कमेंट करके बताना और फिर बताना कि ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बात करें देखिए पात्रों के अवलोकन के संबंध में, तो सबसे पहला पात्र आपको याद रखना है अमरकांत। अमरकांत जो कि इस उपन्यास का क्या है, तो नायक है। याद रख सकते हैं, कर्मभूमि उपन्यास का नायक आपसे पूछा जाएगा, कर्मभूमि उपन्यास का नायक कौन, तो आप कहोगे अमरकांत। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी नायिका कौन, तो आप कहोगे सर इसकी नायिका जो है वह सुखदा है। और भाई साहब इस दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा संबंध है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, अमरकांत और सुखदा की प्रेम कहानी के बारे में। बात करेंगे हम लोग तीसरा पात्र, वह क्या है, समरकांत। ठीक है, समरकांत की अगर मैं बात करूं तो यह जो है अमरकांत का क्या है, पिता है। अगला पात्र याद रखिएगा रेणुका देवी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाए रेणुका देवी किसका पात्र है, तो आप क्या कहोगे, रेणुका देवी जो है भाई साहब यह कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो इस टाइप से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और निश्चित आते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं रेणुका देवी, तो रेणुका देवी जो है यह सुखदा की माता है। क्या है, देवी यहां से हटा लीजिएगा। ठीक है, सुखदा की क्या है, माता है। इसके बाद में अगर बात करूं नैना की, किसकी बात करूं, नैना जो है भाई साहब यह अमरकांत की सौतेली बहन है।
याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कुछ और पात्र के बारे में। कुछ और पात्र यहां पर देखिए, याद रखिएगा मुन्नी। मुन्नी की अगर मैं बात करूं तो यह एक गांव की लड़की होती है जिसका इस उपन्यास में क्या होता है, बलात्कार होता है। क्या होता है, बलात्कार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुन्नी जो है यह बलात्कार पीड़िता गांव की एक लड़की थी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला पात्र, वह है सलीम। सलीम जो है यह क्या है, तो अमरकांत का दोस्त है। इसके बाद याद रखिएगा सकीना। सकीना की अगर मैं बात करूं तो यह अमरकांत जिसके प्रति क्या होता है, अनुरक्त होता है। अमरकांत क्या होता है, जिसके प्रति जो है अनुरक्त होता है। सॉरी, यहां पर मैंने तो एक मिस्टेक कर दिया। ठीक है, यहां पर सुखदा नहीं, सुखदा के बारे में नहीं। सुखदा जो है यह इसकी नायिका है, लेकिन अमरकांत की प्रेमिका कौन है, तो आप कहोगे सर अमरकांत की जो प्रेमिका है वह सकीना है। क्या है, अमरकांत की जो प्रेमिका है वह क्या है, तो आप कहोगे सर सकीना है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अमरकांत की प्रेमिका जो है, यानी कि कहने का मतलब अमरकांत जिसके प्रति अनुरक्त था, यानी कि जिसके प्रति उसकी क्या हो गई थी, तो दिलचस्पी आ गई थी, उसका जो है उसके प्रति भाव जागृत हो चुका था, आंतरिक भाव। तो वही, इसी को हम लोग कहते हैं अनुरक्त होना। तो यानी कि सकीना के प्रति कौन अनुरक्त था, तो आप कहोगे अमरकांत। इसके बाद बात करें काले खां। काले खां की अगर मैं बात करूं तो यह चोरी का सामान बेचने वाला व्यक्ति था। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं प्रोफेसर शांति कुमार की, तो आप कहोगे सर प्रोफेसर शांति कुमार जो था यह अमरकांत के गुरुजी थे। और इस क्वेश्चंस को कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लो कि अमरकांत के गुरु कौन थे। आप कहोगे सर प्रोफेसर शांति कुमार। ठीक है, आपसे एग्जाम में वैसे भी वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको याद भी ऐसे ही रखना है। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहां पर लघुत्तरीय प्रश्नों का। देखिए आज के इस क्लास में जो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कितने मार्क के पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 मार्क के पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस 4 मार्क के क्वेश्चंस के संदर्भ में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हमारा कहता है सकीना का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, सकीना के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, यानी कि कहने का मतलब ये लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। यहां पर आपको लिखना है, तो यहां पर अगर आपको लंबी आंसर लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, एक यूनिक तरीके से आंसर राइटिंग करनी होगी। तो सर इसके लिए जिस टाइप से मैं यहां पर आंसर राइटिंग करना बता रहा हूं, आपको पेपर में वैसे ही आंसर राइटिंग करनी है। आप कहते हो ना कि सर लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज पेपर में मार्क नहीं ज्यादा आता है। बिल्कुल आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको उस स्टेप को फॉलो करना है। एग्जाम में हूबहू ऐसे आंसर लिख के आना है, मैं गारंटी देता हूं आपको एक बेहतर परसेंटेज मार्क प्राप्ति होगी। अब आपको बेहतर परसेंट मार्क क्यों मिले, आप जैसे तैसे आंसर लिख के आ जाते हो, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस का की पॉइंट ढूंढना है। की पॉइंट कौन है, तो भाई साहब वह है सकीना। अब हमें सकीना के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक परिचय देना है। कैसे परिचय करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि सकीना जो है भाई साहब, सकीना कौन थी, तो सकीना जो है यह कर्मभूमि उपन्यास की पात्रा है। क्या है, कर्मभूमि उपन्यास जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, इस उपन्यास की क्या है, तो पात्रा है। आप बेसिक परिचय में ऐसे डाल सकते हो कि सकीना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास की एक पात्रा है। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस का रहा है सकीना का चरित्र चित्रण करें, यानी कि इस उपन्यास में जो है सकीना का क्या रोल रहा था, क्या भूमिका रही थी, इस भूमिका के बारे में आपको बताना है। क्या इसका जो चरित्र है, यानी कि इसके व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में आपको यहां पर डिटेल में बताना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके चरित्र चित्रण के बारे में। तो अगर आप इस उपन्यास को जब पढ़िएगा तो आपको सकीना के बारे में बता दूं, तो सकीना जो है भाई साहब, यह जो एक ऐसी पात्र है जो सीधे तरीके से लोगों को समझ में आने वाला पात्र नहीं है, क्योंकि सही तरीके से जो है सकीना एक ऐसी पात्र है, सकीना एक ऐसी पात्र है इस उपन्यास की जो लोगों को डायरेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती ही नहीं है, वह इनडायरेक्ट तरीके से अट्रैक्ट करती है। और वह इनडायरेक्ट तरीके से कैसे, तो इसका परिचय आपको, इसका जो यह जो पात्र है इसके बारे में विशेषता जानकारी आपको अमरकांत के जरिए देखने को मिलेगा, सलीम के जरिए देखने को मिलेगा और सुखदा के संदर्भ में, यानी कि सुखदा के जरिए आपको देखने को मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि उपन्यास में सकीना का चरित्र पाठकों के समक्ष उभरकर सामने नहीं आता है। इसके चरित्र को हम अमरकांत, सलीम और सुखदा के संदर्भ में आते हैं। फिर भी मैं अगर बात करूं तो सकीना के बारे में जानना तो जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर हमें बताना है तो इसके बारे में तो हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सकीना, देखिए नाम से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई मुस्लिम लड़की रही होगी, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि वह एक निम्न वर्गीय मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाली एक लड़की थी, जिसके सर से माता पिता का क्या था, तो साया खत्म हो चुका था।
कहने का मतलब कि इनकी जो माता पिता थी वह उसका क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था। इसके पास अब एक कौन रह गया था, तो भाई साहब इसके साथ इसकी दादी रहती थी। एक दादी रह चुकी थी जो इसके जीवन का क्या था, तो एकमात्र आधार बच चुका था। और अगर मैं इसकी दादी की बात करूं तो दादी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और साथ ही साथ यह काफी बड़ी थी। तो भाई साहब सामाजिक तौर तरीकों से बात करें तो इसके दादी की जो सोच थी भाई साहब, वह डायरेक्टली समाज की तरफ रुख करती थी। इसलिए उसका मानना था कि सकीना की इज्जत जो है या क्या है, तो इसके दादी का एकमात्र जमा पूंजी है। अब इस उपन्यास के अंतर्गत बात कर लेते हैं हम लोग सकीना और अमरकांत के बारे में, क्योंकि सकीना के बारे में आपको जानना है तो मैंने पहले ही बताया है कि अमरकांत के जरिए ही आपको इसके बारे में पता चलता है इस उपन्यास में। इसलिए अमरकांत की तरफ अगर मैं रुख करना चाहूं तो आप कहोगे कि उपन्यास में क्या होता है, तो अमरकांत जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमरकांत जो है एक तरीके से अपने आप में पूरा समर्पण कर चुका था। किसके लिए, तो सकीना के लिए। तो वह क्या करता है, जब सकीना को यह चीजें समझ में नहीं आती है तो सकीना के प्रति क्या करता है, सकीना के सामने जाकर वह निवेदन करती है, वह उससे क्या करती है, विनती करती है कि वह उसके प्यार को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। अब उसके विनती के जरिए जो है क्या होता है, सकीना के मन में भी प्यार जैसी भाव सामने आ जाती है। और इसके उपरांत क्या होता है, तो अब देखिए एक असली कहानी शुरू होती है। और वह कहानी क्या है, तो सकीना जो है अब अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके प्रति, तो आप कहोगे सर अमरकांत के प्रति क्या होता है, तो सकीना अब अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके साथ ही क्या होता है, तो देखो सकीना किस धर्म की, तो आप कहोगे सर मुस्लिम धर्म की। सकीना किस धर्म की थी, तो मुस्लिम धर्म की थी। और भाई साहब अमरकांत जो कि हिंदू धर्म का था। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़कियां जब आपस में क्या हो, शादी कर ले या फिर प्रेम के बंधन में हो, तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें सामाजिक तौर तरीकों से देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह एक सामाजिक रूढ़ियां है। क्या है, सामाजिक रूढ़िवादी है। अब इस सामाजिक रूढ़िवादी के विरोध में आकर कौन खड़ी होती है, पहली बार विरोध में खड़ी होती है वो है सकीना। और विरोध करते हुए वो क्या करती है, तो इसे नजरअंदाज करने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं, देखिए समाज के रीति रिवाजों को, समाज की बातों को टालने के साथ साथ यह तो एक छोटी सी त्याग था उसके लिए, अपने जान से ज्यादा प्यार करने वाली दादी को भी वह क्या होता है, तो त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। बट अभी ये देखिए प्यार के अंधे लोग जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए इसके साथ जो व्यवहार, इसके साथ जो घटनाएं घटती है वह एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को क्या करने वाली है, तो बिल्कुल चेंज करने वाली है, आपकी नजरें खुल जाने वाली है। अब देखो एक तरफ सकीना क्या है, तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके लिए, तो अमरकांत के लिए। लेकिन अमरकांत क्या करता है, तो अब अपने दुर्बलता का परिचय देता है। अब देखो एक तरफ वो राजी हो चुकी है अब उससे विवाह करने के लिए, उसके साथ जीवन बिताने के लिए। लेकिन अमरकांत क्या करता है, तो अपनी दुर्बलता का परिचय देते हुए सकीना को उसके हाल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। यानी कि सकीना से वह क्या हो जाता है, तो दूर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो अमरकांत के बाद जो है सकीना का इस दुनिया में जो है उमंग, क्योंकि एक तरीके से सैलाब जो उसकी जिंदगी में आया था, एक तरीके से कहा जाए तो उसके जीवन में अंधकार के बादल मंडराने लगते हैं और उसके सारे उमंग जो है अब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इस टेंशन में आकर के क्या होती है, तो वह बीमार रहने लगती है। अब वो काफी ज्यादा पीड़ित थी, वो अपने बेड पर रहती थी, अपने घर में रहती थी, कहीं जाती आती नहीं थी। इस दौरान क्या होता है, तो एक दिन सुखदा क्या होती है, तो उससे मिलने आती है। अब यहां से समझिएगा, सुखदा जब उससे मिलने आती है तो सुखदा को सकीना से एक तरीके से कहे तो सच्ची सहानुभूति थी। सुखदा भी हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, लेकिन सुखदा का जो है सकीना के प्रति एक तरीके से कहा जाए तो सच्ची सहानुभूति थी। दोनों में काफी ज्यादा प्रगाढ़ था, दोनों में एक दूसरे के बीच काफी ज्यादा प्रेम देखने को मिलता था। उससे बात कर सुखदा प्रेम के अर्थ को क्या करती है, समझती है। अर्थात जब एक दूसरे से वार्तालाप होता है सुखदा और सकीना के बीच में, तो सुखदा को भी प्रेम का अर्थ समझ में आ जाता है कि आखिर ये प्रेम क्या है, किस हद तक आपको खुशियां दे सकती है, किस हद तक आपको रुला भी सकता है। अब देखना सकीना कहती है बातचीत के दौरान, सकीना क्या कहती है कि सभी ने मुझे दिल बहलाव की चीज समझा। यानी कि जिस लोगों से मैंने जुड़ने का प्रयास किया, जिस लोगों पे मैंने भरोसा किया, वो लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना दिल बहलाने का खिलौना समझा, दिल बहलाने की चीजें समझा और मेरी गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा। यानी कि उसकी गरीबी का लोगों ने क्या किया, तो फायदा उठाने का प्रयास किया। अब अंतोगत्वा जब अमरकांत इसे छोड़कर चला जाता है या बीमार रहने लगती है, तब उसको अपने जिंदगी का क्या होता है, तो जिंदगी की एक असली घटनाओं का क्या होता है, तो एहसास होता है।
अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा, वह क्या कहती है कि अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा तो वह केवल और केवल कौन थे, मेरे बाबूजी थे, यानी कि उनके पिताजी थे जो उन्हें इज्जत की निगाहों से देखा करते थे। अब इस बात पर क्या होती है, तो सकीना की बात को सुनकर सुखदा पर ऐसा असर हुआ कि सकीना के प्रति उनके सारे भ्रम जो हैं वह दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी डाउट रह चुका था, उनके मन में खेद थी सुखदा के मन में सकीना के प्रति, उनकी बातों को सुनकर, उनके बातों के भाव को परख कर क्या होता है, तो सुखदा के मन में जितने भी डाउट थे वो सभी के सभी डाउट क्या हो जाते हैं, तो दूर हो जाते हैं। सकीना अमर के इंतजार में, देखो अब भी इसके उपरांत भी क्या है, तो सकीना अमर के इंतजार में अपना जीवन काटती रहती है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, तो सलीम जो है सकीना से निकाह करने की इच्छा जाहिर करता है। सलीम जो कि इसी कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है, वह सलीम क्या करता है, यह भी मुस्लिम धर्म से ही था। इसके उपरांत भी सलीम क्या करता है, सकीना के सामने निकाह करने, यानी कि कहने का मतलब विवाह का प्रस्ताव रखता है। अब देखो यहां भी इसकी प्रेम कहानी जरा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद भी, इतनी कुछ हो जाने के बाद भी सकीना क्या कहती है, तो सकीना अभी भी सलीम को कहती है कि इसके लिए आपको किसकी इजाजत लेनी होगी, तो भाई साहब अमरकांत की इजाजत लेनी होगी, अमरकांत से राय लेने के लिए कहती है। तो ये कुछ जीवन परिचय या कहा जाए तो चारित्रिक परिचय था सकीना का। अंतोगत्वा आपको निष्कर्ष के आधार पर क्या लिखना है, तो देखिए जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर राइटिंग जो है अधूरा माना जाता है, इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखिएगा यदि आप लैंग्वेज पेपर के स्टूडेंट है तो। बात करें, देखिए यहां पर सकीना उपन्यास में एक ऐसे चरित्र के रूप में पाठकों के सम्मुख आती है जिससे न केवल प्रेम की परिभाषा को सार्थक सिद्ध किया, अपितु कहा जाए तो सुखदा और अमरकांत के गृहस्थ जीवन को नई दिशा देने का भी कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब कि सकीना जो है भाई साहब एक ऐसी पात्र बनकर सामने आती है कि वह केवल और केवल प्रेम की परिभाषाओं को उजागर करने का प्रयास नहीं करती, इसके साथ साथ सुखदा और अमरकांत के गृहस्थ जीवन में भी क्या करती है, तो एक नई दिशा देती है, एक नया मोड़ देता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आंसर राइटिंग करोगे। पेपर में अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर परसेंटेज मार्क की प्राप्ति होगी, इसकी मैं पूरी गारंटी दूंगा। मैं जितना बता रहा हूं, जिस स्टेप से बता रहा हूं, जो रास्ते बता रहा हूं, आपको सिर्फ उस रास्ते को अमल करना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।